गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9 वर्ब टेंसेस। चैप्टर 9 जो क्या है, वर्ब टेंसेस। वर्ब्स टेंसेस मतलब क्रिया, और कौन से टेंस में, ठीक है। तो जो टेंसेस होते हैं हमारे, उनमें हम क्रिया का यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो किसी न किसी टेंस में किया जाता है, किसी न किसी काल में किया जाता है। तो आज हम वही देखेंगे। तो सिंपल एंड कंटिन्यूअस, तो कैसे तरीके के टेंस देखेंगे आज हम, सिंपल टेंस देखेंगे और कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर को पढ़ना। टेंसेस टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन, दैट वेदर द एक्शन इज डन, गोइंग ऑन और विल बी डन इन फ्यूचर। मतलब टेंसेस हमें बताते हैं या फिर काल हमें बताते हैं टाइम ऑफ एक्शन, कि जो भी काम है वो कब, काम का समय बताते हैं। तो जो टेंसेस होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, काम का समय बताते हैं, कि जो भी काम है वो कब किया या फिर कब किया जा रहा है, और विल बी डन इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कब किया जाएगा, और फ्यूचर में कब किया जाएगा, कि जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन है वो कब किया या कब किया जा रहा है या फिर कब किया जाएगा। ये हमें कब कौन बताता है, टेंसेस बताते हैं, कि भविष्य में कब होगा या फिर कब होगा या कब किया जा रहा है या कब होगा, ठीक है। तो कोई भी काम किस समय में हो रहा है, किस समय में किया जाएगा या फिर कब किया, ये सब हमें कौन बताता है, टेंस बताते हैं। चलिए आगे देखिए। लेट अस लर्न दीज टेंसेस, चलो सीखें इन टेंसेस को, चलो इन टेंसेस को सीखें। तो पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि टेंस का यूज हम कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो पहला टेंस क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, simple present tense is used to tell things happening in the present. Example, I am hungry। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि जो भी काम है वो प्रेजेंट के समय में घट रहा है या प्रेजेंट के समय में हो रहा है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आई एम हंग्री। तो ये काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। चलिए आगे देखिए। समथिंग दैट हैपन्स रिपीटेडली, मतलब या फिर कोई भी काम ऐसा है जो बार बार हो रहा है या फिर बार बार घट रहा है, तो उसे भी हम किस में मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। जैसे आई ओबे माई पेरेंट्स, आई ओबे माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता की आज्ञा करता हूं। तो मैं बार बार अपने माता पिता की हमेशा ही आज्ञा करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि आज कर रहा हूं कल नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो समथिंग दैट हैपन रिपीटेडली, मतलब ऐसा काम जो बार बार होता रहता है, बार बार हो रहा है, तो उसे हम किस में मानते हैं, उसे भी हम प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। जैसे कि आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूं। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखिए। अ हैबिट और अ रूटीन, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके जो रूटीन होते हैं, आपकी जो हैबिट होती हैं, वो भी किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जैसे आई प्रे टू गॉड डेली, मतलब मैं भगवान की पूजा, मैं रोजाना भगवान की पूजा करता हूं। तो ये मैं काम, मेरी हैबिट है कि मुझे उठना है, उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, भगवान की पूजा करनी है। आई वॉक इन द पार्क डेली, मतलब मैं पार्क में रोजाना टहलने जाता हूँ, रोजाना टहलने जाता हूँ। तो ये भी क्या है, ये मेरी हैबिट है, ठीक है। तो जो भी काम हैबिट है जो हमारी, या फिर जो भी रूटीन है, या फिर जो काम बार बार हो रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। चलिए रूल देखते हैं। तो रूल्स क्या है बच्चों, देखिए। आफ्टर अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, मतलब या तो कोई सिंगुलर नाउन हो या फिर कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो। आफ्टर ही, शी, इट और अ सिंगुलर सब्जेक्ट दैट वर्ब्स इन एस और ई एस, मतलब जब आपका कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, तो उसके बाद वर्ब के एंड में क्या आता है बच्चों, एस आता है या फिर ई एस आता है। वर्ब के एंड में
एस आता है या फिर ई एस आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी वॉक्स अप, सी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी वेक, इसके आगे हमने क्या लगाया एस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में, वर्ब के एंड में क्या आएगा बच्चों, या तो एस आएगा या फिर ई एस आएगा। ओके, जैसे शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह में जल्दी उठती है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए, बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, यहाँ पर क्या हुआ है, आई ई एस, यहाँ पर वाई को हटा के तो आई लगा है, फिर ई एस का यूज किया गया है। यहाँ पर किसका यूज हुआ है बच्चों, ई एस का। तो एक सेंटेंस आपको एस के साथ भी दिखाया गया और ई एस के साथ भी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के एंड में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे कि आपने सेंटेंस देखा, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, मतलब चिड़िया आसमान में उड़ती है। चलिए आगे देखिए, आफ्टर आई यू वी दे और आ प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर आई वी यू दे ये सब हैं, तब आप क्या करोगे, ये देखिए, वी यूज द वर्ब विदाउट एन एस और ई एस। अगर आपके पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, तो आप वर्ब के एंड में एस या ई एस नहीं लगाओगे। तो आप वर्ब के एंड में एस या ई एस नहीं लगाओगे। जैसे देखिए, आई स्टडी एट नाइट, स्टडी के आगे आपने एस या ई एस नहीं लगाया क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। उसके बाद देखिए, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं वॉक के लिए जाता हूं सुबह, हम सुबह में वॉक के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो आपकी वर्ब है गो, उसके लिए आपने यहाँ पर लगाया है एस या ई एस। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप एस या ई एस लगाते हैं, कहाँ पर, वर्ब के साथ। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो रूल होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसकी जो वर्ब होगी उसके साथ आप एंड में एस या फिर ई एस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला है सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट द एक्शन डन इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस आपको ये बताता है, इस बारे में बताता है कि जो भी काम है, जो भी एक्शन है वो पास्ट में हुआ है। कब हुआ है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस का यूज ये बताता है कि जो भी काम किया गया है वो पास्ट में हुआ है। ठीक है, मतलब भूतकाल में किया है। समझ आया? चलिए देखिए, आपने जो भी काम किया है वो पास्ट में किया है। जैसे देखिए, प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस इन द नाइट। राजकुमार सिद्धार्थ ने रात में महल छोड़ा। तो उन्होंने ये काम कब किया, पास्ट में किया, अभी नहीं किया है। कब किया था, पास्ट में किया है। ठीक है, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने रात में महल छोड़ा। यहाँ पर देखिए, आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट क्या आ रही है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आ रही है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ओके, चलिए आगे देखिए। द चिल्ड्रन एंजॉयड द स्कूल्स एनुअल फंक्शन। द चिल्ड्रन एंजॉयड द स्कूल एनुअल फंक्शन, मतलब बच्चों ने मजा किया। कब, स्कूल के एनुअल फंक्शन में। तो बच्चों ने स्कूल के एनुअल फंक्शन में मजा किया। तो ये भी काम कब की बात हम कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसा किया था कि सिद्धार्थ, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने रात में घर छोड़ा था। ठीक है, और बच्चों ने एनुअल फंक्शन में मजा किया।
तो हम कब की बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है वो कब किया गया है? वो पास्ट के समय में किया गया है, मतलब भूतकाल में किया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। लेफ्ट एंड enjoyed are the past forms of the verbs which tell us about past actions। मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट और enjoy वर्ब हैं वो पास्ट फॉर्म में यूज की गई हैं। कैसी फॉर्म में यूज की गई हैं बच्चों? पास्ट फॉर्म में। ऑफ द वर्ब, वर्ब की, तो लेफ्ट और enjoyed यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म में यूज की गई हैं, ठीक है। जो कि हमें क्या बता रहा है कि जो भी काम है वो कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है, ठीक है। जो भी एक्शन है वो कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, रूल, वी एड डी और ईडी टू रेगुलर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वी एड डी और ईडी टू रेगुलर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आप क्या करोगे? जब आप इसके फॉर्म जब हम पास्ट में टेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो डी जोड़ देते हैं या फिर ईडी जोड़ देते हैं, ठीक है। कहाँ पर? जो हमारी रूट वर्ब होती हैं, जो हमारी बेस वर्ब होती हैं, उनके साथ हम या तो डी जोड़ देते हैं या फिर ईडी लगा देते हैं, ओके। रूट फॉर्म में मतलब बेस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये समझ आया? चलिए उसके बाद अगला है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस टू बी डन इन फ्यूचर। हम सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं? हम उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जो भविष्य में किया जाएगा, जो अभी हमने सोचा भी नहीं है वो कब किया जाएगा? वो भविष्य में किया जाएगा, ठीक है। तो रीडर्स टेंस, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। आई शैल कम टुमारो, मतलब मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो ये काम अभी नहीं किया है, नहीं किया जा रहा है, ये कब होगा? भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सेंटेंस, दे विल गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, मतलब उन्होंने या वे जाएंगे संडे को पिकनिक पर। वे संडे को पिकनिक पर जाएंगे। तो वे कब जाएंगे पिकनिक पर? संडे को जाएंगे। तो अभी नहीं गए हैं, नहीं जा रहे हैं। कब जाएंगे? संडे को जाएंगे। तो ये भी आपका फ्यूचर में हो रहा है काम। उसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट कम अलोन। ही विल नॉट कम अलोन, मतलब वह अकेला नहीं आएगा, वह अकेला नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए, हम बात कर रहे हैं पहले, पर बात कब की कर रहे हैं? फ्यूचर में वह अकेला नहीं आएगा, किसी के साथ आएगा, है ना। तो कब आएगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पर भी हम किस टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हर मदर विल प्ले तंबोला टुमारो, उसकी मम्मी खेलेंगी तंबोला। कब? कल। उसकी मम्मी कल तंबोला खेलेंगी। तो यहाँ पर भी हम कब की बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में होगा ये काम भी। तो आपने ये सेंटेंस पढ़े, आपको क्या पता चला बच्चों? कि जो भी काम है वो अभी नहीं हो रहा है, ना अभी किया, ना ही पास्ट में किया गया है। वो कब होगा? वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऑल द सेंटेंसेस एवर रेफर टू द फ्यूचर टाइम। जो भी सेंटेंस थे आपके ऊपर, जो सभी सेंटेंस दिए थे, वो हमने किस में बनाए थे? बताइए। फ्यूचर के समय में बनाए थे। अब शैल और विल इज अ सपोर्टिंग वर्ब यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। जो शैल और विल होते हैं वो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं। कैसे वर्ब होते हैं? सपोर्टिंग मतलब सहायक क्रिया होती है, आप मान सकते हो। यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, जो हमें किसमें? फ्यूचर के बारे में बात करने में उपयोग की जाती हैं। फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो शैल और विल का यूज करते हैं हम कौन से टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस में। किसके लिए? फ्यूचर में बात करने के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया, मतलब कौन सी सपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं? शैल और विल को लगाकर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपने जो सेंटेंस अभी देखे थे उसमें हमने शैल और विल का यूज किया था ना, ठीक है। तो ये बताइए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस समझ आए? प्रेजेंट टेंस में हम उसी समय पर जो भी काम हो रहा होता है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर जो भी काम बार बार किया जा रहा होता है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर कोई हमारी हैबिट या रूटीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में हम उस काम के बारे में बात करते हैं जो
पास्ट में हुआ होता है। ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो हमने कभी पास्ट में किया है, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है। और फ्यूचर में हम क्या करते हैं? फ्यूचर में हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में होगा या फ्यूचर में किया जाएगा। अभी ना तो हुआ है ना ही किया है। कब होगा? फ्यूचर में होगा या फिर फ्यूचर में किया जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो बच्चों, आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस समझ आए? चलिए, तो कल हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके। तो आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस समझ आए? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के और सिंपल फ्यूचर टेंस के 4 सेंटेंसेस अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके। चलिए, गुड बाय।